जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, ये जो वीडियो चल रही है ये बच्चा इंद्र मेघवाल है। ये राजस्थान के जलोर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में पढ़ता था और इस बच्चे ने वहाँ के एक टीचर के पानी के मटके को छू लिया। तो उस टीचर ने उसको इतनी बेरहमी से मारा कि वो बीमार हो गया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और वो हॉस्पिटल में रहा, महीना भर हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद में उसने दम तोड़ दिया। तो इस टीचर को अब इसके ऊपर केस अ, दाखिल हो गया है। खून का मामला ये हो गया है और इसके ऊपर SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट की तहत मामला दर्ज किया गया है। अब मैं आपको इस उदाहरण से थोड़ा सा दूसरे उदाहरण पर लेके जाना चाहता हूँ। यही राजस्थान था और यहाँ पर उदयपुर में एक कन्हैया लाल का नाम का एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन जो टेलर का काम करता था, वो मार दिया गया था। उसकी वीडियो रिलीज हो गई थी। ये बहुत बेरहमी से उसको मारा था और वो जो मसला था उसको हमारे टीवी चैनल्स ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और जो भी धर्म के नाम पर संगठन चलते हैं उन सारे संगठनों ने किस तरीके से उठाया था, ज़रा याद कीजिए। और अब ये एक दलित बच्चा, इसको सवर्ण टीचर उसको मार देता है। अब ऐसे डिबेट टीवी पे चल रहे हैं क्या, जैसे कन्हैया कुमार को 2 मुसलमान आतंकवादियों ने मारा था। उस वक्त जो डिबेट थे, उस वक्त जो बहस चल रही थी, उस वक्त जो लोग रास्ते पर आ गए थे, हिंदू खतरे में है ऐसा माहौल पूरे भारत में बना दिया गया था। क्या ये दलित लड़का अब हिंदू नहीं रहा? जब दलित को कोई सवर्ण उसके ऊपर अत्याचार करता है, मार देता है, कोई रेप करता है, तो वो हिंदू पर अत्याचार नहीं होता है। लेकिन अगर वही दलित या शूद्र या सवर्ण जाति का कोई भी हो, उसे अगर कोई माइनॉरिटी का और ख़ास करके मुस्लिम आदमी किसी भी तरह की तकलीफ़ देता है, धमकी दे देता है, रेप करता है, मार देता है, तो ये बहुत बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल मसला हो जाता है। और ये कौन करते हैं? हमारी मीडिया करती है, हमारे राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं और धर्म के नाम पर जो अपनी रोटियां सेकते हैं ऐसे सारे संगठन, हिंदुत्ववादी संगठन, फिर वो बीजेपी है, RSS है और अलग अलग जो हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, संगठन है, ये सब सामने आ जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इन संगठनों से कि इस बच्चे के लिए, इंद्र के लिए, ये क्यों नए रास्ते पर आ रहे हैं? ये टीवी चैनल्स क्यों ये डिबेट्स नहीं करा रहे हैं? मैं आपको इस घटना से दूसरी और एक घटना जो महाराष्ट्र में हाल ही में घटी है उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक दीपा नाम की लड़की, ये दलित लड़की है। हालांकि महाराष्ट्र में जो दलित है ये अब बुद्धिस्ट हो चुके हैं। तो इन्होंने 1956 के बाद कन्वर्जन कर लिया है, तो ये अब हिंदू नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहता है जिस तरह से वो अस्पृश्य कहलाते थे, दलित कहलाते थे पुराने ज़माने में, उसी तरह आज भी ट्रीट करना चाहता है। तो ये न्यूज़ है, एक मेन न्यूज़ पोर्टल है, इसमें आई है और ये न्यूज़ बताती है कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसका जो लवर था उसने ना कर दी। तो ये उसको काफ़ी धक्कादायक कृत्य है इस तरह की ये बात न्यूज़ की है। लेकिन यही न्यूज़ अगर आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर सुने जो बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आवाज़ लगाते हैं, ये मैंने आपके स्क्रीन पर बताया है। तो ये न्यूज़ चैनल कहता है कि उस लड़की को एक्चुअल में मार दिया गया जहर पिलाकर। उसको ये बताया गया कि ये दवा ले लो, इससे तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ऐसे उस लड़के ने अपने घर वालों के सामने ये षड्यंत्र रचकर उस लड़की को मार दिया। और वो जब मर रही है, सीरियस हो गई है, तो उसको, उसके फादर को बोला जाता है कि ये महारिन है, मतलब आप अस्पृश्य हो, आप पाटिल नहीं हो सकते हो, मतलब आप हमारी बराबरी के नहीं हो सकते हो, आप ये शादी के ख्वाब मत देखो, अगर ये बच जाती है तो मैं इसको फिर से ऐसे ही करूँगा। तो ये उसको दम दिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है उसके फादर को। हालांकि बच्ची को जहर दिया है और ऊपर से उसके फादर को धमकी दी जा रही है। तो ये न्यूज़ कहीं भी नहीं आई है मेन न्यूज़ में।
ये महाराष्ट्र के विदर्भ में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में ये घटना घटी है। इसका कोई भी न्यूज़ पोर्ट जो बड़े न्यूज़ मीडिया है इसमें चर्चा सत्र नहीं हुए हैं, कोई डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। ऐसे ये सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के जो पत्रकार है, ये जो कार्यकर्ता है, ये दलित, आदिवासी, शूद्र इनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। और ऐसे कितने किस्से हर रोज हर दिन सामने आते रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा किस्से हमारे सामने नहीं आते हैं क्योंकि मीडिया उनको उठाता नहीं है, प्रशासन, पुलिस उसको उतना महत्व नहीं देता है। और तो ये जो केसेस है ये दब जाती है, इनकी आवाज़ कोई सुनने को नहीं होता है, उनकी आवाज़ उठती भी नहीं है। उठने से पहले ही उनको पैसे से या उनको धमकी देकर, उनको मार कर उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। फिर ये गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे ये गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या और कोई पार्टी की हो, गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, प्रशासन और पुलिस को एक्ट करने के लिए संविधान तो है, लेकिन समाज में और एक्चुअल प्रैक्टिस में जब प्रशासन और शासन द्वारा इस संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इन सारे लोगों को रोक लेता है। और इन दलित, शूद्र, आदिवासी, इनके हक जो है, इनके हक उनको दिलाने से ये बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल, दिलाने में ऑब्स्टैकल ये मुद्दा पैदा कर देता है। और ये मुद्दा है मनुवाद। ये जो मनुस्मृति के जो नियम है ये समाज में आज भी रूल करते हैं, लोगों के दिमाग में, सवर्णों के दिमाग में ये आज भी काम करते हैं। और ये हम देखते हैं, किसी जगह पर मूछें रखने के लिए किसी को मार दिया जाता है, तो कहीं शादी की बारात में घोड़े पे सवार होकर दूल्हा गया दलित का तो उन पर हमला कर दिया जाता है। किसी गांव में वो चप्पल शूज पहन के गए तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको अपनी जो गांव का कुआं होता है वहाँ पर पानी लेने से रोक दिया जाता है। तो कहीं पर वो अगर अच्छे कपड़े पहन ले, अपने पसंद के गाने लगा दे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गाने सुने, उसकी कोई रिंगटोन लगा दे तो उन पर हमले हो जाते हैं, उनके खून भी हो जाते हैं। और ये आवाज़ उतनी बड़ी मात्रा में हमारा चैनल का जो मीडिया है या हमारे जो न्यूज़पेपर्स है ये इतनी मात्रा में नहीं उठाते हैं जितना कि वो किसी हिंदू के मुसलमान द्वारा मारे जाने के बाद, या किसी सवर्ण पर जो अत्याचार होते हैं, या कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते हैं, इसके लिए जितनी वो ताकत लगाते हैं उतनी ताकत वो शूद्र, अस्पृश्य, आदिवासियों पर जो हमले होते हैं, रेप होते हैं, मार दिए जाते हैं बाय सवर्णाज, उसके लिए ये आवाज़ नहीं लगाते हैं। तो हमारा मीडिया जो है ये बहुत बड़ा मनुवादी मीडिया है। और आजकल तो सिर्फ सोशल मीडिया ही ऐसा मेन मीडिया है, रह गया है कि जो दलित, आदिवासी, शूद्र और बहुजनों की आवाज़ एक्चुअल में उठा रहा है वाइड लेवल पर। तो ये ऐसे कितने किस्से हैं साथियों। यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला मार दिया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज में एक पायल नाम की डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर थी, वो उसने सुसाइड कर ली क्योंकि उसको कास्ट के बेसिस पर टॉर्चर किया जाता था। और गांव-गांव में, शहर-शहर में, सारे लेवल पर यह सब होता है, लेकिन इसके लिए उतनी आवाज़ नहीं उठ रही है, उसके लिए कोई इतना सीरियस नहीं हो रहा है। तो साथियों इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मुझे सीरियसली लगता है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ देखना चाहिए। बाबा साहब ने क्या किया था? बाबा साहब ने शुरू में बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत प्रयास किया कि ये जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, विषमतावादी, जातीयवादी, वर्णवादी व्यवस्था है इसको चेंज किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने पानी का सत्याग्रह किया। देखिए उस वक्त भी पानी नहीं मिलता था और आज भी एक दलित, अस्पृश्य, आदिवासी को पानी नहीं मिलता है, उसके लिए उसकी जान ले ली जाती है। तो उन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया, मंदिर के लिए सत्याग्रह किया और लड़ते रहे अपने दलितों के, बहुजन समाज के हकों के लिए। लेकिन उनकी बात एक समझ में आ गई, वो 1956 को उन्होंने ब्राह्मण धर्म, ये वर्णवादी, जातिवादी व्यवस्था छोड़ दी, लेकिन उन्होंने 1935 को ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इस विषमतावादी व्यवस्था में इससे आगे ज़्यादा रहने वाला नहीं हूँ, मैं ये छोड़ दूंगा। तो उनके बात ये समझ में आ गई कि ब्राह्मणवाद ये ऐसी चीज़ है कि इसको बदला नहीं जाता है, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। अगर कोई
कहेगा कि नहीं इसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा, फिर हम ये वर्ण व्यवस्था, जैसे गांधी जी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है, हमको जाति मिटानी चाहिए, अस्पृश्यता मिटानी चाहिए, ये तो बहुत थ्योरेटिकल हो जाता है साथियों। जब तक वर्ण व्यवस्था, जब तक जाति व्यवस्था पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, तब तक ये भेदभाव चलता रहेगा, तब तक जाति के नाम पर ये अत्याचार होते ही रहेंगे। तो जाति जातियों में सद्भावना होनी चाहिए, ये बात थ्योरेटिकल है। जात मिटनी चाहिए, जाति मिटनी चाहिए, वर्ण मिटने चाहिए, ये प्रैक्टिकल है। और यही बात पेरियार रामास्वामी भी कहते थे कि ब्राह्मणवाद जो है इसमें बदलाव नहीं आता है, इसको मिटाना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद की जो टेंडेंसी है इसको सबके मन से, सबके दिल से, दिमाग से मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये हमारे धर्म का अंग है, इसको मानने से भी लोगों ने इनकार करना चाहिए, तब जाके इस धर्म व्यवस्था में, जिसे हम ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें समता की आशा कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम कितनी भी बातें कर ले, ऊपरी ऊपरी बातें कर ले, अगर हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसको नकारेंगे नहीं, मनुस्मृति के विषमतावाद को, ब्राह्मणवाद को, वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को, ये हम उसको जब तक सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, त्यागेंगे नहीं, तब तक समता नहीं आएगी। और ये क्या हो सकता है? यस, ये हो सकता है, ये इतिहास में हो चुका है साथियों। 2600 साल पहले जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो गए थे, तो उन्होंने ये सारा मुक्ति का, लिबरेशन का मार्ग लोगों में बांटना शुरू किया था। और यहाँ तक कि सारे उस वक्त के जो राजा लोग थे वो भी इस मार्ग में आ गए थे। और जैसे ही वो इस पथ पर चलने लगे, उनकी आंखें खुल गई और वो खुद भी धम्म के रास्ते चलने लगे, तो वो धम्म राजा कहलाए। और जब वो उस हिसाब से, बुद्ध के तत्वज्ञान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से राज्य करने लगे, तो उसको धम्म राज कहने लगे। तो ये जो सारे राजा थे, सम्राट अशोक से लेके किंग कनिष्क से लेके, या हर्षवर्धन हो या चंद्रगुप्त हो, ये सारे जो धम्म के पथ पर या बुद्ध के पथ पर खुद चले और उसी समता भाव से उन्होंने अपने राज्य में भी राज किया। ऐसे राजाओं के राज में समता रही, शांति रही, सुख रहा, और उस जमाने में देश सोने की चिड़िया कहलाया। ये विषमता से, मनुवाद से, जातिवाद से, वर्णवाद से देश सोने की चिड़िया हो नहीं सकता था, ये सिर्फ समतावाद से हुआ। तो ये एक तरफ तो पर्सनल लेवल पर शील सदाचार की बात करता था ये पद, लेकिन राजा को जब राज चलाना है तो ये शील सदाचार का तो प्रचार वो करते ही थे, लेकिन उसके साथ में समता, सद्भावना, भाईचारा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, लोगों के लिए, कल्याण के लिए प्रशासन और शासन करने का ये राज हुआ करता था। और ये कई सदियों तक, लगभग 1000 साल तक ये भारत में रहा। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ये शिक्षा कमजोर पड़ते गई, मनुवाद का प्रभाव बढ़ते गया, फिर जाति वर्ण की इस विषमतावादी व्यवस्था में फिर से देश एक बह गया और हम उसी का रूप आज देखते हैं। और ये इस तरह से इतनी डीप लेवल पर इंडियन सोसाइटी के साइकोलॉजी में घुस चुका है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी शूद्र कहा गया था और उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया गया था। यही नहीं, आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी के लोग, हमारे पूना में एक इंसिडेंस हो गया था, यादव करके एक बाई थी, उसके ऊपर पुलिस केस दर्ज कर दिया गया था क्योंकि उसने एक ब्राह्मण जो साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, उसके घर में किसी धार्मिक कार्य में भाग लिया था और अपनी जाति बताई नहीं थी, तो उसने उसके ऊपर पुलिस केस कर दी थी कि तुम शूद्र होकर भी मेरे घर में धार्मिक कार्य में आ गई और तुमने अपनी जाति छुपा ली। तो ये इस तरीके से हमारे समाज के अंदर मनुवाद आज भी बड़े पैमाने में मौजूद है। लोग अपनी जात से, अपने वर्ण से इस तरह चिपके हैं कि वो संविधान के खिलाफ होने के बावजूद लोगों को जात और वर्ण के जरिए से, उसके माध्यम से ट्रीट करना चाहते हैं। और इसी का नतीजा है कि हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें ये इंद्र मारा जाता है, जिसमें खैरलांजी में लोग मारे जाते हैं, और हिंगोली में दीपा नाम की लड़की, उसको जहर दे दिया जाता है। फिर हाथरस में हमारी मनीषा है, उसको मार दिया जाता है रेप करके।
हमारा रोहित वेमुला मार दिया जाता है। और ये तो हमें जो पता है उन लोगों की न्यूज़ है, जो पता नहीं है ऐसे कितने आदिवासी, दलित, शूद्र, महिलाएं, इनके ऊपर अत्याचार चल रहे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। और उसके लिए हमें आवाज़ उठाना है, उसके लिए हमें जनजागृति करनी है। और हमारी आवाज़ जो है ये सोशल मीडिया से ही उठेगी, क्योंकि ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया है ये मनुवादी है, गोदी मीडिया है, और ये मनुवादी लोगों के हाथ में है। आई होप ये वीडियो जो है इस मुद्दे को, मसले को ठीक तरीके से उठाता है। अगर आप इससे सहमत हो तो वीडियो को शेयर कीजिए आपने अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। और फिर मिलेंगे और किसी टॉपिक में। जय हिंद साथियों।